हाँ जी, नॉर्दर्न टेरिटरी ने अपने रूल्स हैं जो वो अनाउंस कर दिए हैं। पर इसमें खासियत क्या है? खासियत ये है कि जो इनको इंटीरियम एलोकेशन मिली थी सीट्स की वो तो यूज हो गई है, मींस के नई एप्लीकेशन ये कोई लेंगे नहीं। पर अब वीडियो क्यों बन रही है? वीडियो इसलिए बन रही है और ताकि आपको रूल्स पता चल सके। अगर आपको इन्विटेशन नहीं आया इंटीरियम एलोकेशन में तो जो फुल एलोकेशन आपकी सीट्स की मिलेगी उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओ। हाय, मेरा नाम है अमित कंसल, एम रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो दो तरह के रास्ते हैं। पहला क्या है? जो बंदे ऑन शोर है, दूसरा है ऑफ शोर। वेरी सिंपल। अब जो ऑन शोर है उसमें भी आगे रास्ते हैं। वो कौन से हैं? या तो आपने नॉर्दर्न टेरिटरी में स्टडी की है या आपने स्टडी नहीं की। अब तीसरा क्या आ गया वो मैं बाद में बताऊंगा। अगर स्टडी करी है तो आपने 2 साल की स्टडी करी होनी चाहिए 190 के लिए, और कम से कम 6 महीने से रहते होने चाहिए, और प्लस आपके पास फुल टाइम वर्क वीजा होना चाहिए, और आपने जॉब का ट्राई किया होना चाहिए कि आपने एफर्ट डाले थे जॉब ढूंढने के। वहीं पे 491 के लिए क्या है? जो 6 महीने की रिक्वायरमेंट है रहने की वो ऐसी कोई नहीं है, पर रहते होने चाहिए और स्टडी कंप्लीट की होनी चाहिए, और एफर्ट जॉब के वहीं पे आ जाते हैं। अब जिन्होंने स्टडी नहीं की वो आते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। 190 के लिए क्या? 2 साल से कम अपने फील्ड में या रेलेवेंट फील्ड में फुल टाइम काम करते होने चाहिए, और आगे के 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। वहीं पे 491 के लिए जो जॉब की रिक्वायरमेंट है वो ये आ जाती है कि 2 साल की जगह 6 महीने ही रह जाता है, प्लस जो 12 महीने का आगे का कॉन्ट्रैक्ट है वो सेम ही रहेगा। जो तीसरा मैंने बोला जो बाद में बताऊंगा वो ये है कि अगर आपको अपने फील्ड में जॉब नहीं मिलती पर बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हो तो आप भी एलिजिबल हो सकते हो। वो कैसे? ये 5 फील्ड है जो आपके सामने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे अभी। तो इसमें अगर काम कर रहे हो तो भी आप एलिजिबल हो सकते हो सिर्फ 491 के लिए। तो पहला कौन सा है? हेल्थ, एज और डिसेबल्ड केयर, एजुकेशन इंक्लूडिंग चाइल्ड केयर, फिर आता है हॉस्पिटैलिटी, फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड्स वर्कर। तो ये तो हुई बात ऑन शोर की, मीन्स के जो ऑन शोर रह रहे हैं। फिर उसके बाद सिंपल आ गया ऑफ शोर, जो ऑन शोर नहीं रह रहे, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर रह रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर ऑन शोर हो तो आपकी और आपकी फैमिली मेंबर कोई भी दूसरी स्टेट में नहीं रहता होना चाहिए। अगर रह रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। और जो स्टडी की रिक्वायरमेंट है, मैंने बोला 2 साल की स्टडी होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी नॉर्दर्न टेरिटरी में होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं अभी ऑफशोर की। तो ऑफशोर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई पिछले 5 साल में स्टडी के बाद आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनलेस कि जो प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन है उनमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट मेंशन करी हो। फॉर एग्जांपल किसी ऑक्यूपेशन ने बोला कि आपको लाइसेंस या कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट है 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, तो आपको वो मीट करना पड़ेगा। तो 2 साल वाली तो आप मीट नहीं कर पाओगे। तो इसकी भी अपनी एक लिस्ट है जिसको प्रायोरिटी लिस्ट बोला जाता है। पर ऑफ शोर के जो 3 पाथवे हैं, या तो प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन पाथवे, या फैमिली स्पॉन्सर्ड पाथवे, या फिर ऑफर लेटर वाला पाथवे। अब जो प्रायोरिटी वाला है उसमें तो मैंने बता दिया कि प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए, तो एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट का वो भी मैंने आपको बताया। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, एनटीओ एमयूएल, मींस के नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफशोर माइग्रेशन ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर इस ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपकी लिस्ट ऑक्यूपेशन है तो आप एलिजिबल हो सकते हो, सब्जेक्ट टू मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब दूसरी आ गई नॉर्दर्न टेरिटरी फैमिली स्ट्रीम। क्या आपको कोई रिलेटिव स्पॉन्सर कर रहा है? पहले उनकी एलिजिबिलिटी ध्यान लेते हैं। या तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होना चाहिए, या परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, या एलिजिबल न्यूजीलैंड सिटीजन होना चाहिए, या फिर 491 494 489 वीजा होल्ड करते होने चाहिए तो भी एलिजिबल है। ये गुड न्यूज है। अब फैमिली मेंबर है कौन सा? तो फैमिली मेंबर आप देख सकते हो, पेरेंट्स, चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, फर्स्ट कजन और ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट पाथवे आता है, वो जाता है नॉर्दर्न टेरिटरी जॉब ऑफर पाथवे, कि आपके पास जॉब ऑफर है जो कि वेरीफाइबल है। ध्यान में रखना, वेरीफाइबल, ताकि इसकी जनपी प्रूव की जा सके, जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी एम्प्लॉयर से है, जो कि 12 महीने से कम ऑपरेट कर रहा है, और जो जॉब ऑफर लेटर है वो कम से कम अपने नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में होना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो बाकी रिक्वायरमेंट्स और आ जाती हैं, डिपेंड करता है स्ट्रीम टू स्ट्रीम। तो बेसिक हमने क्या बात की, एक ऑनशोर पाथवे, एक ऑफशोर पाथवे। जो ऑनशोर है उसमें क्या है, ग्रेजुएट स्ट्रीम या एम्प्लॉयमेंट स्ट्रीम, या फिर वही हेल्थ सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते होने चाहिए 491 के लिए। वहीं पे जो ऑफशोर है वो सिर्फ 491 के लिए एलिजिबल है, और उनके 3 पाथवेज हैं, प्रायोरिटी हो गया, फैमिली हो गया, नॉर्दर्न टेरिटरी जॉब ऑफर लेटर वाला पाथवे। ये तो आई होप इससे आपको आइडिया हो गया होगा। पर लास्ट जाने से पहले ये बता दूं, जो फुल टाइम की रिक्वायरमेंट क्या क्या उसको डेफिनेशन क्या उसकी है भाई, 35 आवर्स पर वीक। तो कहने का मतलब है अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हो आप ये क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पाओगे।
आई होप इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि भाई क्या रिक्वायरमेंट्स और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। फिर भी समझ नहीं आया तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पर ध्यान में रखना कि नॉर्दर्न टेरिटरी के पास सीट्स बहुत कम होती हैं और बहुत जल्दी ही क्लोज होती है ये। तो मेक श्योर करें कि अपनी EOIs ROIs जल्दी से जल्दी डालें। थैंक यू।